एक बार प्रेम से बोलो वीर बजरंग बली की। धीरे बोलो, धीरे। हाँ धीरे बोलो, पांडालू फटे न पाओ। हम तो पैसा तो पैसा पर थोड़ा प्रेम बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। हम लगाओ भैया। ठीक, बहुत सुंदर। हरि ओम हरि ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवरसनादं कारुण्यरूपं करुणातरङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोर्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थशब्दानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो गौरे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्तमेश्वरम्। श्रीगङ्गाचरणरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तर्विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गं मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। एक बार प्रेम से बोलो गंगा मैया की, यज्ञ पुरुष भगवान की, वेद माता गायत्री की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा करो पीताम्बरधारी बालकृष्ण भगवान के पावन श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए माँ भगवती माँ शारदा को नमन करते हुए अभी अभी जिनके मुखार बिंद के द्वारा बड़ी ही पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे हमारे दादा श्री संदीपानंद जी, जो बड़ी बढ़िया भगवत चर्चा आप लोगों को श्रवण करा रहे थे, जिनके नेतृत्व में कुशल मंच का संचालन चल रहा। ऐसे संत शिरोमणि परम श्रद्धेय परम विद्वान हमारे श्री सुनील अवस्थी शास्त्री जी महाराज बाईं तरफ विराजमान नाल पर संगति कर रहे हैं। हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय परम सम्माननीय दादा श्री रूप किशोर और सहयोगी बंधुजन आर्गम पर संगति कर रहे, पैट पर संगति कर रहे भैया। कहाँ तक वर्णन किया जाए, आप लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाने वाले सुरेश मौर्य डीजे साउंड सर्विस तिहाड़ की तरफ से पूज्य पावन गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। अपने भक्तों पर अनवरत पाप प्रवाहित करने वाले श्री हनुमान जी महाराज
और विष्णु महायज्ञ में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुजनों, मां अनुसुईया नर्मदा पुष्टि गायत्री के पंचगणों का दिव्य अवलोकन करने वाली ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी बातचीतमयी देवियों एवं माताओं बहनों, सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। इस भावना से सभी को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम साधुवाद। आइए बड़ी मस्ती के साथ में बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। आइए हम भी कुछ सुनाने से पूर्व 2 बार परमात्मा का पावन नाम सभी लोग बोले हमारे साथ में। जिनको परमात्मा ने सुंदर हाथ दिए हैं तो वो मीठी मीठी तालियों का संकेत देते हुए तो हमारे साथ में कुछ गुनगुनाने का प्रयास करो। सभी लोग बोलेंगे कि मां मेरी शायर स्वर को सजाने आजा, मां मेरी शायर स्वर को सजाने आजा। आज की रात मां वीणा को बजाने आजा, की रात मां वीणा को बजाने सजाने आजा, मां मेरी साज दे तू स्वर को सजाने आजा। आज की रात मां वीणा को बजाने आजा। सजाने आजा, आज की रात मां वीणा को बजाने आजा। जगाने आजा, मेरी सोई हुई तकदीर जगाने आजा। आज की रात मां वीणा को बजाने आजा, आज की रात वीणा को बजाने आजा।
तुझे देखा है, नयन फूलों में मैया को सदा देखा है। रहती हो मंदिर में मैंने तुझे देखा है, रहती हो मंदिर में मैंने देखा है। और सवारी सिंह की पर दिखा दे आजा, सवारी सिंह की पर दिखा दे आजा। आज की रात वीणा को बजा दे वीणा को बजाने आप लोग तो थोड़ी देर बोले हो, लेकिन धन्य है देश की चरणधार मम्मियों, थोड़ी दया करो। तुम लोग नहीं बोलो क्योंकि ये मृत लोग हैं। बोलो, जैसा बोलोगे वैसा आपको काटना पड़ेगा, इसलिए बोला न लकड़ बग्घा जैसो ला दी गई है। लोग बोले है बोला राम नाम सत्य है, लेकिन ऊपर परी हुई है बोलने वाला नहीं होगा। लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। इसलिए शास्त्र कहता बोले करनी के करो और करनी करके, क्योंकि करनी के न लागे बिना करनी के। इसलिए घरनी के करो और घरनी करके, क्योंकि घरनी के न लागे बिना घरनी के। इसलिए शरण के करो शरणी करके, क्योंकि शरणी के न लागे बिना शरणी के। इसलिए बरनी के कराओ बरनी करके, क्योंकि बरनी के न लागे बिना बरनी के। इस मसलों पे आए हैं मेरे भाई, तो कुछ करने का प्रयास करो। पता नहीं कब किस किस काम के ऊपर परमात्मा रीझाता रीझत रात स्नेह निशोते कोजग मंद मलिन मति मोते। तो इस परमात्मा की दया दृष्टि कब हो जाए, क्योंकि ये जो समय है ये दोबारा आने वाला नहीं है। विचार करो मेरे भाई, इसलिए परमात्मा को सभी लोग याद करें। नैन निरखे साधु पावती रतन मझाए, दान दियो नहीं हाथ श्रवण शास्त्र नहीं लाए। जब जब हम धर्म नहीं करते हैं, ये आंखें ये हाथ ये पैर कब पवित्र होते? जब इन पैरों के द्वारा हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, तो ये हमारे पैर पवित्र हो जाते हैं। ये जिह्वा पवित्र होती जब इस जिह्वा के द्वारा हम राम नाम का गुणानुवाद करते हैं।
कर लो भैया जब हम जिह्वा के द्वारा राम नाम बोल अन्यथा ये नहीं, ये जिह्वा रसमलाई खाने से पवित्र नहीं होती, किसी की शादी मुंडन में काला जाम खाने से पवित्र नहीं होती। ये कान कब पवित्र होते? जब इन कानों के द्वारा हम वेद मंत्रों की धुनी सुनते हैं। भैरव पक्षे भद्रम करणे भी श्रीयाम देवा भैरव पक्षे माक्ष चित्त। ये कान जब वेद मंत्र ध्वनि होती है तब ये कान पवित्र होते हैं। छुरिया चल जाए, चकुआ चल जाए, ये फूहर गाने सुनने से ये कान पवित्र नहीं होते हैं मेरे भाई। इसलिए विचार करो, यदि परमात्मा को याद करना है, ये कोई जरूरी नहीं कि 4 से 10 घंटे भगवान की पूजा की जाए। वाह भाई, ये हमारे हेलो हेलो ये हमारे राजेश कश्यप भैया जी की तरफ से 11 मुद्राएं वेरी वेरी स्पेशल पुरस्कार हमें मिला है। परमात्मा भंडारे भरे मंगल कामना। ध्यान देना, कहने का भावार्थ तब परमात्मा आपके ऊपर रिश्ता। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 4-6 घंटे 10 घंटे पूजा करो, ना ना। कलिकाल में यही तो एक झूठ कर रखी है परमात्मा ने मेरे भाई। क्या झूठ है? एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। विचार करो, ज्यादा नहीं। यदि हम तो कहते हैं कि अगर जो परमात्मा खरीदने से मिलता होता, या रूपवानों को मिलता होता, या धनवानों को मिलता होता, तो अब तक परमात्मा की बोली लग जाती हो, बोली। लेकिन परमात्मा किसी के कब्जे में नहीं है। कैसे? बोले कुबर जी कहाँ थी बड़ी रूपवती। विचार करो, परमात्मा मात्र भाव का भूखा। बोले कुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती। अब विचार करो, सुदामा कहाँ धनवान रहे। अरे सुदामा कौन बड़े धनवान थे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ। कुबरी कहाँ थी बड़ी रूपवती और सुदामा कहाँ धनवान रहे। और ध्रुव की अवस्था थी कौन बड़ी, लेकिन रस खान कहाँ कुलवान रहे। है क्या? बोले महिमा ये श्याम के भक्त की है, और कलयुग में बस भावना के भगवान। यदि परमात्मा रूपवानों को मिलता होता, कुलवानों को मिलता होता, धनवानों को मिलता होता, तो भगवान की बोली लग जाती। बोलो तुम कितने के हो? टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग भगवान को खरीद लेते, फिर ये गरीब बेचारे क्या करते? लेकिन भगवान किसी के कब्जे में नहीं है मेरे भाई। अरे वो निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। बिनु पग चलई और सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। परमात्मा कहता है मैं भाव का भूखा हूँ, बस भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। और भाव से भजता है जो, तो भाव से बेड़ा पार है। विचार करो मेरे भाई, जिस समय हम परमात्मा को याद करेंगे, तो हम परमात्मा को याद करेंगे, तो विचार करना याद का उल्टा होता है दया। सीटी रोको। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो याद का उल्टा होता है दया।
जब याद करेंगे तो परमात्मा दया करेगा। अब परमात्मा दया जब करेगा, उल्फत नशे का जिसदम, उल्फत नशे का जिसदम सच्चा सुरूर हो, उल्फत नशे का जिसदम सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिसदम सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिसदम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसीदम, परमात्मा उसीदम हाजिर जरूर होगा, परमात्मा उसीदम। विचार करो, उल्फत नशे का जिसदम सच्चा सुरूर होगा तो परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा। ये सब कार्यक्रम गोष्ठी इसलिए बनाई जाती है। मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, बोले जहाँ सुमति अतः संपत्ति नाना, बोले जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। विचार करना, ये रामचरित मानस, शायद ये रामचरित मानस भैया, शायद ये रामचरित मानस और यह राधे श्याम विनीत जी वाली न होती तो हमारे जैसे वक्ता भूखे मर जाते। बोलो गोविंद भगवान। न जाने कितने लोगों की जीविका इस मानस के ऊपर चल रही है और हमारी लोगों की नहीं। अब तो ये जमाना ऐसा आ गया कि हर बिरादरी कथावाचक तैयार, चाहे वर्मा जी से सुनाओ, चाहे यादव जी से सुनाओ, चाहे गौतम जी से सुनाओ, चाहे आरक जी से सुनाओ। बोला 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 बोला। पास के पड़ोसियों ने और भैरव न जाना जिन्हें, और तुलसी ने आज उन्हें जग में जना दिया। बोले पास के पड़ोसी होने और भैरव न जाना जिन्हें, और तुलसी ने आज उन्हें जग में जना दिया। और पढ़े ना लिखे जिन्हें अक्षर का बोध नहीं, और पंडितों ने उन्हें महापंडित बना दिया। इतना नहीं, बोली एक ही सुदामा नहीं और लाखों सुदामा हुए, और तुलसी ने छत्र शीश सोने का तना दिया। अब द्वापर में विधि ने बनाया एक ही था व्यास। विचार करो, द्वापर में विधि ने बनाया एक ही था व्यास, लेकिन तुलसी ने लाखों व्यास कली में बना दिए। तुलसी ने लाखों व्यास कली में बना दिए। अब व्यासन की भड़मार है, बोला लेकिन विचार करना मेरे भाई, यही का काम उसी को छा जाए और सो मोछ है छत्र की राखल चाहे जाओ, वेद है ब्राह्मण का बाचे चाहे जाओ। विचार करना मेरे भाई, जिस समय भगवान की अमृत में चर्चा चल रही है तो तुलसीदास बाबा के आगे एक भक्त खड़ा हो गया। अब विचार करना, भक्त बड़ा उजट है
और अक्सर भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं ज्ञानी ते मोहि मोहि प्रिय विज्ञानी, यानी ज्ञान से भी जो परे हो वो मुझे प्रिय है। यानी अड़पण गवार सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे। भगवान तो पता नहीं कब किस पर रीझ जाए, तो भक्त बड़ा उद्दंड था, भक्त खड़ा हो गया। आज मंगलवार है तो मैंने सोचा हरमाने जी की थोड़ी चर्चा हो जाए, ध्यान देना। भक्त बड़ा उद्दंड था, भक्त कहने लगा एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है वहीं पर संपत्ति का निवास है, और जहाँ पर कुमति है वहाँ पर विपत्ति का निवास होता है। लेकिन एक बात बताओ, ये सुमति और कुमति रहती कहाँ? भक्त बड़ा विचित्र था। भक्त ने कहा मुझे ये हल करके बताओ कि सुमति और कुमति कहाँ रहती है। तो तुलसीदास बाबा ने कलम उठाई और फिर लिखा, सुनो भक्तराज, बोले सुमति कुमति और सबके उड़ना है, उड़ माने हृदय। बोले सुमति कुमति और सबके उड़ना है, बोले वेद पुराण और निगम अष्टाई। बोले सुमति कुमति और सबके उड़ रही, उर्मान हृदय का निवास है। भक्त बड़ा भक्त कहने लगा महाराज मैंने मान लिया, ये सुमति और कुमति सभी के हृदयागार में निवास करती है, मैंने माना। लेकिन एक बात बताओ, हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर सुमति है या कुमति है? हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए। महाराज हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर कुमति का प्रादुर्भाव होता है? भक्त बराबर प्रश्न कर रहा, तुलसीदास बाबा बराबर मानस में लिख रहे हैं। बोले क्या भक्तराज, यदि तुम्हें ये पता करना है तो सुनो कैसे पता चलेगा। बोले जाके कुमति अपसे विपरीता, हित अनहित मानहु रे प्रीता। अपसे विपरीता और हृदय अनहित मानहु रे प्रीता। यानी अपने लोगों की बात बढ़िया न लगे और दुश्मन की बात अच्छी लगे तो समझ लो हमारे अंदर कुमति विराजमान हो चुकी। भक्त बड़ा उचित रहा, भक्त कहने लगा सुनो महाराज मैंने ये भी मान लिया, लेकिन एक बात बताओ, हमने सुना है कि जब कुमति आ जाती है तो मामला विपरीत हो जाता। महाराज एक बात बताओ, एक बार बंधो भैया बातचीत नहीं करो, पीछे वाले हाँ हमारी बात ध्यान। एक बार अब देखो जिस व्यक्ति के अंदर कुमति का प्रादुर्भाव होता कैसे उसका काम बिगड़ता। अब संसार का नियम है कि छोटा कोई बनना चाहता नहीं। अच्छा कोई ऐसा है जो पंच बना बैठा हो, अब वैसे दोबारा 5 वर्ष बाद पूछो के हो क्या बात उनकी पंची नहीं लड़ी हो, तो कहा यार पंडित जी बताइए अगर जो गांव वाले मदद कर दे तो उनकी बीडीसी लड़ेगा। अच्छा बीडीसी के पास पहुंचो, बीडीसी से कहा क्या बात हो कि पर्चा वर्चा नहीं ले रहे, तो बीडीसी जान कहा पंडित जी बताइए गांव से मदद मिल जाए, तो अगर जो प्रधानिक पर्चा मिल जाए तो मजा आ जाए। अब प्रधान के पास में पहुंचो, प्रधान चाहता विधायक हो जाए, अब विधायक के बाद बोलो कहा एक बार सांसद को हो जाते हैं। विचार करो ये रचना कभी मरती नहीं। एक बार
ये अंगुली कहीं है बताओ, कहीं है? जब सब लोग बोले हो तो बताइए ये उंगली कहीं है? कौन विद्यालय में पढ़े? ये 5 है, उंगली 4 है। लेडीजों के कम जेंट्सों के कम मिला दे। ये अंगूठा पुरलिंग है, हाँ ये 4 उंगली, इसको भी मिला करके टोटल कितने हुए? 5। एक बार इन 5 में कुमति का प्रादुर्भाव हो। अब देखिए जब कुमति आती है तो काम कैसे बिगड़ता। अब जब इसमें कुमति का प्रादुर्भाव हो गया तो यह छोटी वाली जिसका नाम है कनिष्ठिका, ध्यान से सुनना, इसका नाम है कनिष्ठिका। इसने कहा सबसे बड़ी मैं हूं। क्या कहा? बोली सबसे बड़ी मैं हूं। तो इन चारों ने मिलकर के कहा तुम अपने बड़प्पन का कोई गुण बताओ, तुम्हारे अंदर कोई वस्फ है, गुण है? तो इन चारों ने जब इससे कहा अगली तू बड़ी नहीं है, तो इसने कहा मेरे अंदर एक गुण है। वो गुण कौन सा? बोले मान लिया उड़हरा वाले यहाँ से चले जाए, अब काजी कमाल पुरा नौटंकी हो या ढोला हो तो हुआ रात में लाठी चले लगे, लाठी चले लगे, हुआ लाठी मौके से कम मिल पा हुआ है। तो यह कनिष्ठिका कहे लगी जब लात घूसा चले लगे तो सबसे पहले चोट मैं झेलती, या सबसे नीचे, या कहे लगी ये गुण है हमने, जब कोई प्रहार होगा तो सबसे पहले चोट मैं झेलूंगी, इसलिए मैं बड़ी हूं। तो इन चारों ने मिलकर के इसे कहा चप पगली गई, तू नहीं बड़ी, तू कैसे बड़ी? तो इस अनामिका ने कहा सबसे बड़ी मैं। अब इसका नाम है अनामिका, ध्यान से सुनना। अनामिका ने कहा सबसे बड़ी मैं हूं। तो इन चारों ने मिलकर के कहा तू पगली कैसे बड़ी, अपने बड़प्पन का कोई गुण बताओ। तो इसने कहा सुनो, जब हमारे वैदिक आचार्य लोग पूजन कराते तो इन चारों ने कहा कि जब पूजन कराते तो पवित्री मुझे पहनाई जाती। अच्छा ये सब उंगलियों में पवित्री धारण नहीं कराई जाती, ये जो अनामिका होती इसमें आचार्य लोग पवित्री धारण कराते हैं। इसने कहा मैं पवित्री धारण करती हूँ, धार्मिक कार्य में आगे चलती हूँ, इसलिए मैं बड़ी। तो इन चारों ने मिलकर के इसे भी निपट दिया, जब पागल तू बड़ी नहीं है तो शांत हो जा। इस मध्यमा ने कहा चाहे जैसे ना पिलो सबसे बड़ी मैं, ये सबसे बड़ी होगी। तो इन चारों को मिलकर के इसने भी निपट दिया, जब पागल तू बड़ी नहीं है। तब तक यह बोल पड़ी, इसका नाम है तर्जनी। क्या नाम है? तर्जनी। इसने कहा सबसे बड़ी मैं हूं। तो इन चारों ने मिलकर के कहा तू बड़ी कैसे है पगली, तू कैसे बड़ी? तो इसने कहा हमारे अंदर एक नहीं बल्कि 2 गुण है। कौन सा गुण? इसने कहा मान लिया कोई व्यक्ति भटक जाए, रास्ता भूल जाए, और वो उड़हरा रुक गया, अब उड़हरा से आपके रास्ता पूछे कि बढ़िया जाना या कष्टा जाना या पिपरझला जाना, तो ये बताओ कोई ऐसे महानुभाव हुई है यहाँ पर जो बीच वाली अंगुली उठाई है? बोला 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 कोई है? अंगुली कौन उठी है सबसे पहले? सबसे पहले तर्जनी कहे गए भैया यह तारकुल पर पल्ले डामर रोड लगी सीधे बढ़िया रुके हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो यह वाली उठाई है कि ये पर चले जाए, तर्जनी उठाई। इसने कहा ये पहला गुण, ये इसने कहा मैं मार्गदर्शन कराती हूँ। अब मार्गदर्शन कराने वाला गुरु होता, इसने कहा मैं बड़ी हूँ। तो इन चारों ने मिलकर के इसे निपट दिया। तो इसने कहा जब पागल तुम मुझे तो डांट रही है, लेकिन इतना होश रख हमारे अंदर दूसरा भी गुण है। दूसरा कौन? जिस समय लक्ष्मण और परशुराम की वार्ता हो रही तो इसने कहा हमारा नाम मानस में भी आया। कैसे? बोले कुमारा अपतिया को नाही और जे तर्जनी दे मरी जाई, जे तर्जनी दे
जननी देख मर जाही। इसने कहा मेरे अंदर गुण है। तब तक ये मुंशी जी बोले पड़े, मुंशी जी अंगूठा मारा। इन्होंने कहा तुम बड़े नहीं हो पागल, सबसे बड़ी, हाँ तुम सब छोटी, सबसे बड़ा मैं। तो इन चारों ने मिलकर के कहा तुम कैसे बड़े हो, अपने बड़प्पन का कोई गुण बताओ। ध्यान देना, इसने कहा कि अपने बड़प्पन का कोई गुण बताओ। तो ये कहे लगे पहला गुण हमारा सुनो। पहला गुण ये है कि मान लिया, हेलो 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 हेलो, इन्होंने कहा पहला गुण ये है कि मान लिया बैंक में आपका 10 लाख रुपया अकाउंट जमा, अब अंगूठा महाराज कहे लगे जब तक हम कागज पर नहीं बैठेंगे तब तक एक झला बाहर नहीं आएगा। हालांकि जमाना बदल रहा, तो फिंगर लाग लगे, फिंगर से काम हो जाए, अंगूठा लगे या न लगे। लेकिन एक अंगूठा ने बताया, कहा दूसरी बात बढ़िया दाल चावल और छोले की सब्जी, मशरूम की सब्जी आपके सामने सान रख दी जाए और थाली सामने रखी हो, अंगूठा कहे लगा हमारा सहारा न लिया जाए, हमका नीचे दुनई ले, हम काम न करी और फिर वो दाल चावल तो भाई खाए भरी जाए। बोलो भाई, ये दाल चावल बड़ा भारी पर है, उसका 6 महीना पेट में पहुंच जाए एक दो कौड़। अंगूठा कहे लगा भूखे मर जाओगे। जब इन चारों को पांचों को विपरीत देखा तो धन्य है गदेली। गदेली दौड़ करके आई मेरे भाई, इन पांचों से कहा रुक जाओ, तुम सब बड़े हो, सिर्फ मैं छोटी हूँ। गदेली ने दौड़ करके इन पांचों को एक में मिला लिया। अब ये पांचों बराबर काम करती हैं। मानसकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को मौका मिल गया, उठाई कलम और फिर वही स्वर्ण अक्षरों में लिखा, जहाँ सुमति ना संपत्ति ना। बोले जहाँ सुमति ना संपत्ति नाना और जहाँ सुमति ना विपत्ति निरा। बोले महाराज एक बात बताओ, क्या ये बताओ सुमति को कुमति को कोई भगाने वाला देवता है? हाँ, एक देवता ऐसे है जो कुमति को भगा सकते हैं। कौन है भाई? कुमति को भगाने वाले देवता जानते हो कौन? हाँ, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज। आप लोग याद करो, ऐसे देवता हैं जो कुमति को भगाते और सुमति को अपनाते। बोले महावीर अभिक्रम बजरंगी, अब कुमति निवार सुमति के जंगी, कुमति निवार सुमति बोले महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। विचार करो मेरे भाई, अपनाने वाले कुमति को भगाने वाले, सुमति को अपनाने वाले हनुमान जी महाराज है। प्रेम बजरंग बली की जय हो।